अस्सलाम वालेकुम दोस्त। टिंडों का सीज़न जो है वो ऑन है इस वक्त, और टिंडे जो हैं वो लग रहे हैं, उनको फूल भी आ रहे हैं। और ये देखें, लगने भी शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये टिंडे लग रहे हैं। और कुछ फूल हैं जिन पे टिंडे नहीं लगते, और कुछ फूल हैं जिन पे टिंडे लगते हैं। ये देखें, जैसे ये फीमेल फ्लावर है, इसकी पोलिनेशन हो जाएगी तो इस पे टिंडा जो है वो बनेगा। ये देखें, ये भी फीमेल फ्लावर है, इस पे भी बनेगा। ये देखें, ये मेल फ्लावर है। इनका काम पोलिनेशन का होता है कि कीड़े और हशरात जो हैं वो इन पे पहले इनके ऊपर घूमते हैं, यहाँ से उड़ के जब वो इस फूल के ऊपर यहाँ बैठेगा तो इसकी पोलिनेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके टिंडे जो हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये टिंडा लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे आ गया इसकी पानी की रूटीन। पानी, इसको ज्यादा पानी नहीं देना, इसकी ग्रोथ जो है वो सही नहीं होगी। लेकिन इसको पानी का ऐसा देना है कि नीचे इसके गरम, अपना हल्का नरम जो है वो ज़मीन जो है वो रहे, मॉइस्चर थोड़ा रहे। ज़्यादा पानी नहीं देना, ज़्यादा पानी देंगे नीचे जड़ें ख़राब होंगी, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, फंगस लग जाती है, पौधा खुश्क हो जाता है और बढ़ता नहीं है। ये कम पानी में खुश रहने वाला पौधा है। टिंडे को ज़्यादा पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, ये लगे हुए हैं। और फिर दूसरा ये भी है कि लोग कहते हैं कि जी इस मौके पे आके खाद कौन सी देनी है। भाई, मैं तो खाद बिल्कुल नहीं देता। मैंने मिट्टी में इतने न्यूट्रिएंट्स शामिल किए होते हैं कि उसको खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कुछ यूट्यूबर हैं के लिए या कुछ करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टोटके बता देंगे कि इसमें ऐसे करके इसको ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो वो हो जाएगा। कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने खाद देनी है तो नामियाती खाद दे दें। अगर आपके पास गोबर की खाद है, गोबर की खाद दे के गोडी कर दें। और अगर आपके पास कीमियाई खाद है तो उसका 1 चम्मच जो है वो तकरीबन 3 लीटर पानी में 1 चम्मच खाद का वो पानी में मिक्स करके देनी है। अगर आप यहाँ इधर उधर कहीं गिरा देंगे तो उसका होता ये है कि वो इनिशियली जो नीचे जड़ें होती हैं उसको टच होगा और वो ज़्यादा डैमेज करने का खतरा मौजूद होता है। 1 चम्मच पानी, 3 से 5 लीटर पानी खाद लें, डीएपी ले लें या यूरिया ले लें, जो भी आपको मुनासिब हो। वैसे तो डीएपी जो है वो ज़मीन में मिक्स करने के लिए होती है और यूरिया ऊपर से देने के लिए होती है। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, आपके किसी जार में केले रख के उसके छिलके तो 4-5 दिन पड़ा रहने दें, फिर केलों का पानी दे दें, वो भी फर्टिलाइजर ही हो जाती है। एप्सम सॉल्ट की थोड़ी सी 1 चुटकी जो है वो पानी के में मिक्स करके डाल दें, वो भी खाद है। और फिर अगर इसके ऊपर आप कर लें बेकिंग सोडा, उसकी 1 छोटी सी चुटकी जो है वो 1 लीटर पानी में मिक्स करके डाल दें। इसकी मिकदार ज़्यादा नहीं डालनी होती, ये सारी खादें ही होती हैं। तो बस लोगों को पता नहीं है, कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं। किचन में अगर आपको बाहर से कुछ लाने की वो नहीं है, टाइम नहीं है, तो किचन में जो चीज़ें हैं वो आपकी खाद के तौर इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर किसी और वीडियो से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।